या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 23 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं वसंत पंचमी की, और साथ ही उनको भी जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 23 जनवरी 2026 है और दिन शुक्रवार का है। और कल और परसों यानी कि 24 और 25 तारीख को हम दिल्ली शहर में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं वसंत पंचमी पर राशि अनुसार आप क्या उपाय कर सकते हैं, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर के 2:33 तक रहेंगी, जिसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का आपको साथ मिलेगा। कुंभ राशि में चंद्रमा सुबह के 8:34 तक विराजमान है, जिसके पश्चात वो मीन राशि में प्रस्थान करेंगे। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, और राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। पूर्व और उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करने हेतु जौ का उपयोग कर फिर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। अब बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या केदार योग, रूचक महापुरुष योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, विमल योग, भातृवृद्धि योग, धन योग और कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज वसंत पंचमी के दिन और माघी गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, तो इस विशेष उपलक्ष्य में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही तैयार किया जाएगा। समय रहते कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले द्वादश आदित्य भगवान सूर्य के 12 रूप और उनकी पूजा अर्चना से आपके अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, उसे ही संक्रांति कहा जाता है। यदि झूठे दोषारोपण से, हार्ट प्रॉब्लम से, अधिकार प्राप्ति में बाधा से और पिताजी से वैर विरोध से आप परेशान हैं, त्रस्त हैं, तो द्वादश आदित्य कवच धारण आपको अवश्य करना चाहिए है। राहत प्रदान होगी। वहीं भगवान सूर्य के सभी अवतारों का लाभ एक साथ प्राप्त करना, इसीलिए द्वादश आदित्य कवच धारण करना सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है। दूसरा, त्रिवेणी कवच। एक बच्चे का जब जन्म होता है तो माता पिता की ख्वाहिशें, अधूरे सपने, इनको फिर से एक रोशनी मिलती है। जीवन में जिस मुकाम पर इंसान खुद नहीं पहुंच पाता, वो उस ख्वाहिशों को बच्चे की परवरिश में बुनता है, चाहे वो शिक्षा हो, दौलत हो या समाज में सम्मान हो। आज के समय में शिक्षा का उद्देश्य या कहें पर्याय ये प्रतिस्पर्धा बन गया है, कंपटीशन। आप व्यापार करते हैं तो वहां भी कंपटीशन है, नौकरी करते हैं तो प्रमोशन की रेस में कंपटीशन बार बार देखते हैं, और वहीं एजुकेशन है तो उसमें भी कंपटीशन। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है कंपटीशन को छोड़ करके। अगर आप भी परेशान है कंपटीशन से और आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रयास करते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो त्रिवेणी कवच के बारे में आपको जरूर एक बार सोचना चाहिए। त्रिवेणी कवच क्यों सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है? उन बच्चों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन से आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले, चाहे आप शक्ति चाहें, विजय चाहें, शत्रुनाश चाहें या प्रतियोगिता से विजय प्राप्त करना चाहते हैं, प्रतिद्वंदियों से अपनी सुरक्षा चाहते हैं, तो आपको महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। बुद्धि बल, मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति, शिक्षा में सफलता के लिए माता सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए, और जीवन में धन प्राप्ति हो, भौतिक सुख संपत्ति हो, इन सभी के लिए माता महालक्ष्मी की कृपा। महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, इन 3 देवियों की एक साथ कृपा प्राप्त करने का माध्यम त्रिवेणी कवच बन जाता है। फिर बात होती है शनि साढ़े साती की और ढैया की। शनि की साढ़े साती हो या ढैया, इस समय में कुछ चीजें हैं जो भोगनी पड़ती हैं, चाहे मृत्यु कहें, अकाल मृत्यु कहें, विभिन्न प्रकार के कष्ट, रोग, व्यावसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, झूठे आरोप, काम में बाधाएं, समय पर काम पूरा ना होना, कानूनी समस्याएं, लोगों द्वारा बार बार साजिशों में फंसाना, अपने ही लोगों का विरोधी बन बैठना, गलत संगति के शिकार बन जाना, गलत आदतें पाल बैठना, ये सभी स्थितियां साढ़े साती और ढैया में उत्पन्न होती हैं।
ऐसे में आवश्यक है साढ़े साती और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। शनि को अपने अनुकूल बनाया जाए या स्वयं को शनि के अनुकूल बनाया जाए। तो कैसे हो सकता है ये? वर्तमान समय में कुंभ, मीन और मेष राशि को साढ़े साती चल रही है, तो वहीं सिंह और धनु राशि को ढैया चल रहा है। ये 5 राशि के लोगों को विशेष उपयोगी सिद्ध होता है साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच। फिर बात आती है रिद्धि सिद्धिदायक अष्ट विनायक कवच की। आपकी मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने का एक सक्षम और ठोस आधार है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण। इनके पीछे जो शक्तियां हैं, इन्हीं को 14 देवता कहते हैं। अब अष्ट विनायक की कृपा से कुसंस्कारों पर लगाम सकती है, क्रोध शमन होता है, शत्रु शमन होता है और साथ ही साथ अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होने लगती है। यह विशेष उपयोगी उन बच्चों के लिए होता है, उन लोगों के लिए होता है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर आप अपने जीवन में आगे अवश्य बढ़ सकते हैं। अब यह निर्णय आपको लेना है, क्या संघर्षों से पार अलग सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हैं, या संघर्षों में अब इतना मजा आना चालू हो चुका है कि जीवन को संघर्ष के साथ में ही बिताना चाहते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले मेष राशि से। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए आज के दिन 70% सपोर्टिव है। ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चिड़चिड़ापन यहां पर नाक पर सवार रहेगा, नींद पूरी ना होने का गुस्सा रहेगा और घर परिवार के साथ में भी उनके कामों को पूरा करने के लिए आलस और थकान का बहाना तैयार रहेगा। थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रख करके आगे बढ़ना चाहिए है। यहीं पर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो काम का बोझ इस समय में बढ़ सकता है। ये कहा जाए कि रिसेंटली प्रमोटेड है, रिसेंटली आपको सैलरी में इंक्रीमेंट दिया है, तो इसका पूरी तरीके से कष्ट निकालते हुए सीनियर्स नजर आएंगे। थोड़ा काम का प्रेशर को आपको डेलीगेट करना और काम को सही तरीके से, शेड्यूल तरीके से करना इस समय में सीखना चाहिए है। यहां पर विशेष तौर पे जो व्यक्ति लंबी दूरी की यात्रा करने वाले हैं या फिर फैमिली के साथ में वेकेशन के लिए निकल रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। गाड़ी अगर स्वयं चलाते हैं तो इस समय में स्टीयरिंग किसी और को दे दीजिए, ड्राइवर रख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। थक करके, नींद पूरी ना हो करके ड्राइव करना, ये अपने आप को और परिवार को रिस्क में डालने की बात भी बन सकती है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो खाने को लेकर के अरुचि ज्यादा देखने को मिल सकती है। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में खर्च पर कुछ ज्यादा, ये कहा जाए कि खर्चों ज्यादा यहां पे करते नजर आएंगी। इसके लिए थोड़ा सावधान आपको अवश्य रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75% तक पॉजिटिव है। शत्रुओं पर इस समय में काबू प्राप्त करना बड़ा आसान रहने वाला है। ऐसे समय में यात्रा करते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार यात्रा कर उससे लाभ कमाने का मौका आपके पास में रहेगा। सही लोगों का साथ समर्थन मिलेगा। पुराने किए गए कार्य विशेष तौर पे जो बड़े समय से मेहनत कर रहे थे, उसका यहां पर आपको अब इंपैक्टफुल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जो पैसा उधार दिया गया था उसको वापस प्राप्त करने का प्रयास करें तो वहां पर भी आपको सफलता हासिल होगी। घर परिवार में मेहमानों का आना, यंगस्टर्स के लिए समय में रिलेशनशिप की बात को आगे बढ़ाना, ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। तो वहीं गृहिणी है, विशेष तौर पे स्वास्थ्य में सुधार आपको देखने को मिलेगा और ऐसे ही समय में घर के अंदर वाहवाही बटोरने का मौका भी मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 10वें भाव में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% तक पॉजिटिव है। ऐसे समय में जिसे डिवाइन इंटरवेंशन आप कहते हैं, इंट्यूशन पावर आप जिसे कहते हैं, वो इस समय ज्यादा महसूस होगी, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले भांप लेना, ये स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। और मिथुन राशि के पास में एक और काबिलियत है, ये जन्मजात काबिलियत होती है कि आदमी सामने आता है उससे पहले समझ में आ जाता है कि क्या काम चाहता है, क्या करवाना चाहता है, किस उद्देश्य से सामने आता है। तो वही चीज इस समय में इंट्यूशन पावर का साथ मिलकर के आपको और ज्यादा बेहतर एज दे सकती है कंपटीशन में, मीटिंग्स में। यहीं अपने कार्य से संबंधित विशेष तौर पे जो इन डेप्थ नॉलेज है,
ये आपको दिखाने का मौका मिलेगा, आपको स्टेज मिल सकता है अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करने का। सफल सामाजिक संबंध देखने को मिलेंगे। तो वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं तो पिताजी का मार्गदर्शन जरूर लीजिएगा, उनकी राय के बिना यहां पर आगे बढ़ने की गलती ना करें। नौकरी पेशा व्यक्ति को एक और चीज से यहां पर मैं ये कह सकता हूं परेशानी महसूस होगी, पर परेशानी है नहीं। ऐसे समय में अगर कोई प्रमोशन मिल रहा है या फिर इस समय में अगर कोई दूसरे ब्रांच में आपको भेजा जा रहा है तो इससे संबंधित कुछ असहजता कहें, अनकंफर्टेबल सिचुएशन कहें, इसका सामना करना पड़ सकता है। पर ये मोमेंटरी बात है, इसको ज्यादा इस समय में अपने ऊपर हावी होने की गलती ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का भी 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन कल के कंपैरिजन में काफी बेहतर है, पर फिर भी आपको ये कह सकते हैं कि आज का दिन 33% सपोर्ट का रहेगा। यहां पर डिवाइन इंटरवेंशन आप कहें, आप स्वयं को देखेंगे कि धार्मिक रुचि और रुझान इस समय में ज्यादा है, दान पुण्य की और इस समय में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। चाहे वो वसंत पंचमी से संबंधित दान पुण्य करना चाहते हैं तो इस दिशा में भी प्रयास आपके सफल होंगे। परिवार का समर्थन आपको मिलेगा। पर जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, बेकार के कामों के अंदर अटक सकते हैं। गलत लोगों की संगति के कारण परेशान भी हो सकते हैं। गलत लोगों को पैसा उधार देने पर भी आपको मजबूर किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको विशेष तौर पर सावधान रहना पड़ेगा। और वहीं पुत्र संतान है तो इनके साथ में आज के दिन किसी भी बात पर चर्चा करने से परहेज कीजिएगा, या अगर करते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा आक्रामक होकर के किसी बात को करेंगे, कन्फ्रंटेशन वाली स्टाइल में बात करेंगे तो यह परेशानी का कारण बन सकता है आज के दिन आपके और आपके पुत्र के रिश्ते के बीच में। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप ऐसे समय में मन अशांत होने के कारण काफी चिड़चिड़े यहां पर दिखने वाले हैं, और परिवार पर भी डोमिनेट करने का प्रयास जो है यह परेशानी का कारण बन सकता है। घर की महिलाएं जो हैं आपका विरोध कर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% यहां पर सपोर्टिव है। पर अब 75% सपोर्ट होने के बावजूद मैं यहां पर कहूंगा कि दिन कष्टकारक है, पीड़ादायक है, इमोशनली वल्नरेबल आप ज्यादा रहेंगे। जिस पर बहुत भरोसा करते हैं उसी से यहां पर परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए आपसे बातें छुपाई जाती है, इन चीजों को लेकर के परेशान ज्यादा नजर आएंगे। ऐसे समय में बाहरी लोग जो हैं घर के वो सपोर्ट करते हैं तो आप उनके हो बैठते हैं, और घर परिवार वाले आपका विद्रोह करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं तो उनके इस समय में साथ छोड़ देते हैं। तो ये स्थिति इस समय में आपके लिए नुकसानदायक बन सकती है, इसका आपको ध्यान देना चाहिए। पर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कुछ स्ट्रगल के साथ में ही सही पर अपना काम जरूर कर पाएंगे। यहां पर अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, उनको थोड़ा संभल करके कीजिएगा, सही नेगोशिएशंस के साथ में कीजिएगा, और एक बार के लिए जो काम को फिर से बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए खर्चा है उतना ही करके एक बार रुक जाइएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। कंप्लीट ओवरहॉल करने की गलती मत कीजिएगा। यहां पर गृहिणी है, ससुराल पक्ष के साथ में संबंधों में कुछ तनाव भी उत्पन्न होगा, और यहां पर छोटी मोटी कोई परेशानी सेहत से संबंधित भी देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पे वेरिकोज वेन्स की समस्या है तो वो यहां पर परेशानी का कारण बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। विपत्त तारा का 7 अवश्य है, पर अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स होने से 70% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव भी है। सुख सुविधाओं में वृद्धि है, पर मन किसी और चीज को चाहता है। यह कहा जाए जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं, और जो दूसरे के पास है वो बड़ा मीठा है। दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है, द अदर साइड इज ग्रीनर। ये अनेकों ऐसे यहां पर सेइंग्स हैं, पर अल्टीमेटली जो अपने पास है उससे आपको खुश होना चाहिए है, ये इसी इशारा करता है। आपको यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने मेहनत की है उसका परिणाम आपको प्राप्त हुआ है, और उससे संबंधित आपको इस समय में खुश रहना सीखना होगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप विशेष तौर पे ऐसे समय में दूसरे के अचीवमेंट्स को लेकर के अपने आप को कमजोर कर बैठेंगे, अपने आप को कम आंकने की गलती कर बैठेंगे, इससे परहेज कीजिएगा। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में अपने जीवन साथी के साथ में किसी बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद या ये कहा जाए डिस्कशन को लेकर के इस समय में
टू एंड फ्रो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि हंसी टिटोली वाली यहाँ पे बहस है, ये बहस किसी सीरियस मुद्दे को लेकर के, किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर या खर्चों को लेकर के है। तो आपको सीरियस इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए है और आगे के लिए सही प्लानिंग कर आगे बढ़ना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर लंबी दूरी की अगर यात्रा कर रहे हैं तो इससे भी आपको फायदा अवश्य देखने को मिलेगा, पर घर और पारिवारिक माहौल में कहीं ना कहीं किसी स्थिति के अंदर कुछ परेशानियां अवश्य देखने को मिल सकती हैं, या ये कहा जा सकता है कि मेहनत बहुत की है उनके लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, पर जो अप्रिसिएशन मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिलने के कारण परेशानी कुछ देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 6th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है, और जहां पर हाथ डालेंगे यहां पर प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि विवादों में अगर आप उलझे थे, चाहे वो घर परिवार के साथ में है या मित्र के साथ या रिश्तेदार के साथ, तो वहां पर अब आपको विवादों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जो शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उन पर इस समय में कड़ी कार्रवाई आप करते हुए नजर आएंगे, और ओवरऑल दिन प्रॉफिटेबल रहेगा, सकारात्मक रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। जो सोचते हैं वो करने की काबिलियत है, बस इंतजार है तो आपको उसको भांपने का और अपनी दिशा को चूज करने का, चुनने का। यहां भाग्य का भी आपको समर्थन मिलने वाला है। विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रहे थे, कॉलेज से इस समय में इंटर्नशिप के लिए पीरियड आपको प्रोवाइड किया गया है, तो सही ड्रीम कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका आपके पास में आ सकता है। सही स्ट्रिंग्स को अगर पुल करते हैं, सही लोगों से अगर इस समय में बात करते हैं, तो आपको इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में जबरदस्त शानदार 45 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए इस समय में 75 to 80% तक यहां पर सपोर्टिव है, पर बस इतना सा ही ध्यान दीजिएगा, कमिटमेंट देने से परहेज करना है। बातों में उलझा लिया तो जीत गए। यहां पर इसका उपयोग ज्यादा करेंगे, फिर वो चाहे परिवार की स्थिति हो या फिर व्यवसाय और नौकरी की स्थिति हो, इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे समय में संतान के साथ में शिक्षा से संबंधित अगर किसी चर्चा को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो वहां पर जरूर आपको कोई ना कोई सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिल सकता है। कोई ऐसा अचीवमेंट बच्चे का देखने को मिल सकता है जो काफी ज्यादा प्रसन्न करे, और यही बच्चे भी हैं। तो आप अगर इस समय में किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और आज रिजल्ट आने वाला है, तो यह आपको प्रसन्न मन को जरूर करने वाला है। यात्रा करने से अवश्य परहेज कीजिएगा, क्योंकि यात्रा के लिए आज का दिन आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो हेल्थ से संबंधित, विशेष तौर पर बोन्स की कमजोरी कहें या बोन से संबंधित रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कहें, जॉइंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कहें, वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। समय समय पर फिजियोथेरेपी करवा लेना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि ऐसे समय में बस एक ही आपको बात ध्यान रखनी है, जो अंधाधुंध ऑनलाइन शॉपिंग होती है, इससे इस समय में परहेज कीजिएगा, वरना किसी स्कैम का शिकार बन बैठ सकती हैं। दो, आप बच सकती हैं, सही समय पर पुल आउट कर लेंगी, पर इस स्कैम में अगर फंस गए तो डिटेल तो आपकी जाने ही वाली है। तो इस कारण से स्कैम जो है ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। गले में हड्डी फंसने वाली बात यहां पर बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्ट की है, और जितना संभल करके चलें उतना बेहतर है, क्योंकि ऐसे समय में माता जी का विरोध भी देखने को मिलेगा, गुस्सा भी देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो बात को स्वीकार कर लिया था उससे वापस पीछे हट सकती हैं। यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में आपका गुस्सा चाहे वो जायज हो तो भी करने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में पिताजी का विरोध भी देखने को मिल सकता है, उनके गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। आर्थिक मोर्चे पर ऐसे समय में कोई भी डिसीजन, कोई भी इन्वेस्टमेंट बड़े सोच समझ करके कीजिएगा। कोई साइनिंग करने वाले हैं तो 2 बार चेक कर लीजिए, लॉयर से चेक करा लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा, वरना यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में लास्ट मोमेंट में कोई चेंजेस अगर करते हैं या फिर फंड्स में अगर कोई चेंज हो गए हैं तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यहीं रिलेशनशिप में अगर है तो वहां पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रिलेशनशिप पार्टनर पर बहुत ज्यादा खर्च कर बैठना, उनको इंप्रेस करने की चाहत, यह परेशानी का कारण बन सकती है। और उनका पास्ट जो है वो अनरावल होने से भी आप काफी ज्यादा असहज महसूस करेंगे, या ये कहा जाए अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। यह परेशानी का कारण बन सकता है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। संतान से जो आप सपोर्ट चाहते थे, जो अचीवमेंट चाहते थे, जो रिस्पेक्ट चाहते थे, वो आज के दिन आपको मिलने वाली है। स्वयं भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इस दिशा में आगे बढ़ना, चाहे वो कमोडिटी मार्केट में है, बुलियन मार्केट में है या शेयर मार्केट में, यह आपके लिए फायदे की बात आज के दिन सिद्ध हो सकती है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और मेहनत का इस समय में बड़ा ही सुखद परिणाम देखने को मिल सकता है। यह कहा जाए कोई ऐसा अचीवमेंट है, रिकग्निशन है या फिर सोसाइटी में इमेज है, वो यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जो पैसा प्राप्त करना चाहते थे, कोई इन्वेस्टमेंट था जिसको लिक्विडेट करना चाह रहे थे, उस दिशा में भी प्रयास करें तो आपको काफी ज्यादा फायदा यहां पर देखने को मिल सकता है। यही गृहिणी है तो ओवरऑल दिन आपके लिए बड़ा अच्छा है। अपनी इच्छा की पूर्ति होने वाली है। अपनी जो यहां पर परिवार से आप मांग करती हैं, कोई अपनी डिमांड सामने रखती हैं, तो वो यहां पर आपको आराम से पूरी होती नजर आ सकती है। ऐसे समय में लाइफ पार्टनर के साथ में फिर भी एक चीज कहूंगा कि अगर उनके साथ में किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के आगे बढ़ रही हैं तो अपनी तरफ से श्योरिटी रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर पहुंच करके नहीं ये कर सकते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे चेंजेस करने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है और ऐसे समय में बीमारियों की चपेट में आने की यहां पर नौबत आ सकती है। चाहे आप इसे कहें सीजनल चेंजेस के कारण बुखार हो जाता है, वायरल हो जाता है, तो ये स्थिति हो सकती है। घर में अगर नवजात शिशु हैं, न्यूबॉर्न बेबीज हैं, तो उनको इन्फेक्शन लग सकता है, तो इसके लिए आपको सावधान ज्यादा रहना होगा। और ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि मेंटली बहुत ज्यादा कंफ्यूज है किसी डिसीजन को लेकर के, तो उसको आज के दिन ड्रॉप कर देना ज्यादा बेहतर है। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे पर कंफ्यूज्ड है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये हो रहा है, तो आपको इसके लिए इंतजार करना चाहिए जब तक मेष राशि में चंद्रमा 25 तारीख को दोपहर में 1:36 पर प्रवेश नहीं करते। ऐसे समय में लालच जो है यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। विशेष तौर पे ऐसे समय में ये कहूंगा कि अगर कोई भी चीज के अंदर लास्ट मोमेंट पे प्राइस चेंज कर रहे हैं कि सामने वाला इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो ये नुकसान का कारण बन सकता है। डील जो आगे बढ़ सकती थी, फायदा मिल रहा था पर लालच के कारण फायदा बढ़ाना चाह रहे थे, मार्जिन बढ़ा रहे थे, तो ये लास्ट मोमेंट पे धोखा परेशानी का कारण बन सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75% तक पॉजिटिव है। चाहे वाहन का सुख कहें, नई गाड़ी खरीदने की बात कहें, नई ज्वेलरी खरीदने की बात कहें, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यह आज के दिन अवश्य पूरा होता नजर आ सकता है अगर इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, मन प्रसन्न रहने वाला है और विशेष तौर पर यंगस्टर्स जो हैं स्टडी के लिए विशेष तौर पे विपरीत लिंग की मित्रता जो है, ऑपोजिट जेंडर की जो फ्रेंडशिप है, वो इस समय में सहायक सिद्ध होंगी। अगर आप कन्या हैं तो पुरुष की यहाँ पर जो भागीदारी है, सहायता है, मित्रता है, यह आपके लिए फेवरेबल बन सकती है। उनके यहाँ पे एक्सपर्टीज जो है यह आपको यहाँ पर मदद कर सकती है। वहीं इन्वेस्टमेंट से शानदार तरीके का मुनाफा कमाने का मौका है और खान पान से संबंधित जो इच्छाएं हैं वो यहां पर पूरी होती नजर आ सकती हैं। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा कि अगर लग्जरी के और कोई प्रयास था, कोई लग्जरी हैंडबैग खरीदना चाह रहे थे, लग्जरी ज्वेलरी खरीदना चाह रहे थे, उस दिशा में अगर प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर भी भाग्य साथ निभा करके आपकी इस दिशा में मदद करेगा, सफलता प्रदान करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। वसंत पंचमी मनाने की प्रथा और संस्कृति भले ही बदल गई है, लेकिन भोजन, भरण पोषण, ज्ञान प्रदान करने के लिए प्राकृतिक तत्व और संसाधनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता दिखाने के लिए त्योहार का सार एक ही है। वसंत पंचमी के त्योहार के साथ में कुछ ऐतिहासिक किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। यह सुझाव देते हुए कि त्योहार भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों साल पहले मनाया गया था। सबसे पहली एक कथा है जो कामदेव से जुड़ी है। बसंत पंचमी से जुड़ी सबसे पुरानी कथाओं में अगर आप देखते हैं तो हिंदू प्रेम के देवता संबंधित हैं।
मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के बाद से भगवान शिव ध्यान की स्थिति में थे। इससे उनकी पत्नी यानी कि माता पार्वती चिंतित हो गईं और उन्होंने कामदेव से संपर्क किया और उनसे शिव में प्रेम की भावनाएं जगाने का अनुरोध किया। माता पार्वती की मांगों को स्वीकार करते हुए कामदेव ने सांसारिक मामले और अपने स्वयं के दायित्व को देखने के लिए अपने ध्यान की स्थिति से शिव को जगाने के लिए सहमति व्यक्त की और भगवान शिव पर फूलों से बने बाण को बरसाते गए। एक नहीं अनेकों बरसाते गए। इस प्रकार सांसारिक व्रतों के समाधान के लिए जागने वाले शिव के इस दिन को वसंत पंचमी के रूप से भी मनाया जाता है। तो वहीं कालिदास जी से जुड़ी हुई भी एक कथा है। यह कथा है वसंत पंचमी देवी सरस्वती की पूजा करने का रिवाज लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है, जो भारतीय शास्त्रीय विद्वान कालिदास जी से जुड़ी है। कालिदास जी का एक शास्त्रीय संस्कृत लेखक और एक महान कवि थे, जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रहते थे। किंवदंती है कि कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति थे, जिन्होंने किसी तरह एक सुंदर राजकुमारी से शादी कर ली। यह जानने पर राजकुमारी की कालिदास मूर्ख हैं, जिसके पास ज्ञान और ज्ञान का अभाव है, उसे लात मारी और इसके साथ रहने से इनकार कर दिए। प्यार और दिल टूटने के बाद में कालिदास जी सरस्वती नदी में कूदकर आत्मदाह करने चले गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, देवी सरस्वती को उस पर दया आ गई और उन्होंने इस पानी में डुबकी लगाने का आशीर्वाद दिया। ऐसा करने के बाद में देवी ने उन्हें बताया। कालिदास ने तत्काल परिवर्तन देखा और ज्ञानवान और गुणी बन गए। उन्होंने कविता लिखना शुरू किया और उनकी बुद्धि भारत के अन्य हिस्सों में फैल गई। इस प्रकार वसंत पंचमी पर देवी सरस्वती पूजनीय है। अब इस बार वसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी शुक्रवार को आ रहा है और माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 23 जनवरी मध्य रात्रि यानी कि जब कैलेंडर में 23 तारीख लग जाती है, उस वक्त 2:29 पर शुरू होगी और समापन 24 तारीख की मध्य रात्रि 1:47 पर होगा। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त जो है, ये सुबह के समय 7:26 से दोपहर के 12:50 तक आपको प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा कि बसंत पंचमी को ही श्री पंचमी, सरस्वती पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से देश में छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत की जाती है और इसे ही अक्षर अभ्यासम या विद्या आरंभम यह भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राशि अनुसार आप क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि। देवी सरस्वती को लाल रंग का पेन देवी माता के चरणों में आपको अर्पित करना है। ऐसा करने से एकाग्रता बनी रहेगी। साथ ही आपको सरस्वती कवच का पाठ आज के दिन अवश्य करना चाहिए, जो शुभ मुहूर्त बताया है। वृषभ राशि को खुद को बेहतर करना चाहते हैं तो माता सरस्वती को हरे रंग का पेन अर्पित कीजिए। इसके अलावा पीले चावल का भोग लगाकर माता की मूर्ति के सफेद चंदन जरूर लगाइएगा। मिथुन राशि है तो आपको माता सरस्वती का सफेद रंग का पेन भेंट करना चाहिए। अब ये पेन जो होते हैं, अक्सर मैं आपको पेन कह रहा हूं, हरे रंग का है, लाल रंग का है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक के ना हो, मेटल के हो सकते हैं, या तो फिर ये कोशिश कर सकते हैं कि फाउंटेन पेन जो होते हैं वो आप रख सकते हैं। साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करना है, सफेद पुष्प अर्पित करने हैं और इससे कुंडली के दोष दूर हो जाते हैं और असमंजस की स्थिति में भी राहत प्रदान होती है। फिर बात होती है कर्क राशि की। बेहतर कल के लिए इस बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को लाल रंग का पेन अर्पित करना है। साथ ही किसी भी सरस्वती मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सफेद रंग के फूल और चंदन भी अर्पित कर सकते हैं। सिंह राशि अगर आपकी है तो बेहतर कल चाहने के लिए इस बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को पीले रंग का पेन आपको अर्पित करना है। खीर का भोग लगाकर गरीबों में प्रसाद का वितरण करना है। कन्या राशि अगर आपकी है तो आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए आपको आज के दिन माता सरस्वती को आसमानी रंग का यानी कि स्काई ब्लू कलर का पेन अर्पित करना है और गायत्री मंत्र का जाप करना है। तुला राशि के लोगों को आसमानी रंग का पेन अर्पित करते हुए पीले मीठे चावल का भोग लगाना है। वृश्चिक राशि के अगर आप हैं तो आप सभी को समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान हो, इसके लिए पीले रंग का पेन अर्पित कर इसके साथ ही सरस्वती कवच का आज के दिन पाठ करना है।
धनु राशि मनचाही शिक्षा और अपना आने वाला कल सुधारने के लिए बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को लाल रंग का पेन अर्पित करते हुए गणेश जी की पूजा कर और माता सरस्वती के साथ में पूजा कर पीले रंग के वस्त्र का दान करना है। मकर राशि के व्यक्तियों को लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, गोल ओरिएंटेड बनने के लिए वसंत पंचमी पर माता सरस्वती को सफेद रंग का पेन भेंट करना है और सफेद चंदन की माला स्वयं धारण करनी है। ये आप माला धारण अगले बसंत पंचमी तक करते रहेंगे, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। कुंभ राशि अगर आपकी है तो बुद्धि और ऊंचे मुकाम पर पहुंचने में कामयाबी के लिए आपको हरे रंग का पेन माता सरस्वती को भेंट करना है और साथ ही गरीबों को अनाज का दान कर सकते हैं, पीले चावल का दान भेंट कर सकते हैं। यह आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। तो वहीं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि नेगेटिव थॉट्स में फंस चुके हैं और नेगेटिविटी से अब दूर हटना चाहते हैं तो आपको सफेद रंग का पेन भेंट करना चाहिए है और सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए है। इससे कैरियर में उन्नति भी प्राप्त होगी और नेगेटिविटी से भी आप दूर हो पाएंगे। बस यही है आज का एपिसोड। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अंत तक हमारा साथ निभाया है और इसी के साथ में प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।